हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 11 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु रिसेंटली बैंड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट्स इन स्कूल? किसने हाल ही में स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है? रिसेंटली FSSAI हैज रिसेंटली बैंड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट्स इन स्कूल। तो जंक फूड और इनकी एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया है इन द स्कूल कैंटीन एंड विद इन द 15 मीटर ऑफ स्कूल कैंपस, और ये बैन किया है बाय FSSAI। अब FSSAI ने बैन किया है, देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इट इज़ एब्रिवेटेड एज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका काम क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द regulation and supervision of food safety. It was formed in 2011. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। रिता ट्योटिया है इसके करंट चेयरमैन और अरुण सिंघल इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। अब WHO बाकी का ऑप्शंस देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है इन जिनेवा स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट इसके अनिति कैंडी। एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ये हैं इस वक्त इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये मेंबर भी हैं WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। QR कोड एनेबल्ड चेक इन फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड एट विच एयरपोर्ट? किस हवाई अड्डे पर QR कोड एनेबल्ड चेक इन सुविधा शुरू की गई है? तो रिसेंटली इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अ QR एनेबल्ड चेक इन फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली। ये एक कॉन्टैक्टलेस चेक इन मैकेनिज्म है फॉर द पैसेंजर्स। QR कोड इट इज़ एब्रीवेटेड फ्रॉम क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये एक टाइप का मैट्रिक्स बार कोड होता है और इट वाज फर्स्ट डिज़ाइंड इन 1994 फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन जापान। बार कोड ये एक मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल होता है और इसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द आइटम टू विच इट इज़ अटैच्ड। Now next question. Which state's chief minister has recently launched आपका मित्र चैटबॉट फॉर UG कोर्सेज? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट शुरू किया है? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आपका मित्र चैटबॉट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। स्टूडेंट्स को एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछने होंगे, कोई भी क्वेरीज हों, वो इस चैटबॉट के थ्रू उनके रिजॉल्व हो सकते हैं, उनको तमाम आंसर यहाँ मिल जाएंगे। इससे पहले हरियाणा में ही किसान मित्र स्कीम लॉन्च की गई। देन समाधान का विकास ए वन टाइम सेटलमेंट, ये भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया था। देन ई सचिवालय, एक पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ये भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया। उसके अलावा हरियाणा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड? किस बैंक ने हस्ताक्षर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड, और इस डेबिट कार्ड को इन्होंने लॉन्च किया ऑन 105th फाउंडेशन डे। और ये वीज़ा डेबिट कार्ड ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिनकी एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 10 लाख और इससे एबो का होता है। सो इन लोगों के लिए ये सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। अब बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है तो बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक कमर्शियल बैंक है। इट वॉज फाउंडेड इन सितंबर 1906। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। जी पद्मनाभन ये हैं इसके नॉन एक्सी चेयरमैन एंड अतानु कुमार दास इज द करंट MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। नाउ बाकी के बैंक भी देख ही लेते हैं। ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी यह है इसके करंट चेयरमैन, और संदीप बख्शी ये हैं MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक।
अभी रिसेंटली ICICI बैंक ने एक होम उत्सव भी स्टार्ट किया था। देन HDFC बैंक, इट वाज फाउंडेड इन 1994, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और शशिंद्र जगदीशन हैं इसके करंट CEO। तो अभी रिसेंटली HDFC इन्होंने पार्टनरशिप की थी विद एडोब टू इम्प्रूव द डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो रिसेंटली अ फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन कर्नाटका एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर BS येडियूरप्पा, और इसको नाम दिया गया है आफ्टर हिंदू आइडियोलॉजी विनायक दामोदर सावरकर। सो ये हैं विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कॉमनली इनको वीर सावरकर भी कहा जाता है इन मराठी लैंग्वेज। ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे एंड पॉलिटिशियन हु फार्मुलेटेड द हिंदू नेशनलिस्ट फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व। ही वाज द लीडिंग फिगर इन द हिंदू महासभा आल्सो। इन्हीं के नाम पे कर्नाटका में ये फ्लाईओवर का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? So recently Anil Jain has been elected as the new president of All India Tennis Association. अब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये एक गवर्निंग बॉडी है टेनिस ऑफ इंडिया की। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन गवर्निंग बॉडी है टेनिस ऑफ इंडिया, और इट वाज एस्टेब्लिश इन 1920 and it is affiliated by the International Tennis Federation and Asian Tennis Federation. So it was founded in 1920. हेडक्वार्टर है इसका खाना टेनिस कम्प्लेक्स दिल्ली में, और प्रेसिडेंट है जो इसके अभी रिसेंटली बने हैं वो हैं अनिल जैन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज बैंड नूर मोहम्मद फॉर 5 years? किस देश के क्रिकेटर बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 साल के लिए प्रतिबंध किया है? तो नूर मोहम्मद ये एक डोमेस्टिक लेवल कोच है अफगानिस्तान में। इनको रिसेंटली 5 years के लिए अफगानिस्तान में बैन किया गया है, और इनको इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इन्होंने एक नेशनल प्लेयर को अप्रोच किया था फॉर स्पॉट फिक्स मैचेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ADB? हाल ही में भारत सरकार ने ADB के साथ कितने $1 million का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रिसेंटली $500 million लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ADB। अब ADB के साथ ये साइन किया गया है लोन एग्रीमेंट। तो ADB से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है फुल फॉर्म इसकी। इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 19 December 1966। प्रेसिडेंट इसके मात्सुगो असाकावा, और ये है फ्रॉम 17 Jan 2020 से। हेडक्वार्टर इसका मेट्रो मनीला फिलीपाइंस, और इसके साथ इस वक्त 68 कंट्रीज हैं जो इसके साथ मेंबरशिप में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेटेड? जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो रिसेंटली इन उत्तर प्रदेश ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। इसकी इनॉग्रेशन की थी बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री हरसिमरत कौर बादल। शी इनॉग्रेटेड द फूड प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड इन बाराबंकी उत्तर प्रदेश। इससे 5000 फार्मर्स को बेनिफिट होगा। अब उत्तर प्रदेश में ये इनॉग्रेशन हुई है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है यहाँ की लखनऊ। स्टेटहुड मिला था जनवरी 1950 में। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। ताजमहल, आगरा फोर्ट और एंड फतेहपुर सिकरी है यहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस। देन यहाँ का फ्लोरा फाना, स्टेट एनिमल यहाँ का स्वैम्प डियर, स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, स्टेट ट्री यहाँ का अशोक एंड स्टेट फ्लावर यहाँ का पलाश। देन यहाँ का स्टेट डांस है कथक, नौटंकी, झोरा, कजरी। दे आर द इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की गई। देन मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम ये भी लॉन्च की गई थी इन उत्तर प्रदेश। देन 13 न्यू बायोसेफ्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज दे वर लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश।
Now, Union Minister for Food Processing Industries Harsimrat Kaur Badal inaugurated the food processing unit located in Barabanki in Uttar Pradesh. So ये थे उत्तर प्रदेश से related तमाम important facts. Now next question. Who was conferred with Indira Gandhi Peace Prize 2019? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? So डेविड एटनबर्ग जो एक renowned author and natural historians थे, ये हैं डेविड एटनबर्ग. इन्हीं को रिसेंटली इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 दिया गया बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और ये इनको दिया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने रिसेंटली प्रेजेंट किया द पीस प्राइज इन द वर्चुअल सेरेमनी. नेक्स्ट, विच बैंक हैज बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक रिसेंटली? हाल ही में कौन सा बैंक दुनिया का सबसे अच्छा बैंक बन गया है? तो DBS हैज बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक रिसेंटली. अब DBS वर्ल्ड के बेस्ट बैंक बने हैं, तो देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ये एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है. इट वॉज फाउंडेड इन 1968. हेडक्वार्टर इसका मैरिना बे सिंगापुर, और पीटर सिया हैं इसके करंट चेयरमैन. नेक्स्ट, रिसेंटली विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू गिव पैटर्निटी लीव इन प्राइवेट सेक्टर? हाल ही में जो निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश देने वाला पहला देश बना है वह कौन सा है? सो यूनाइटेड अरब अमीरात हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव पैटर्निटी लीव इन प्राइवेट सेक्टर. बच्चों की देखभाल के लिए पहले मदर को तो मैटरनिटी लीव दी ही जाती है, और ये हर कंट्री में लगभग दी जाती है, इंडिया में भी दी जाती है. बट अब फादर को भी बच्चों की देखभाल के लिए पैटर्निटी लीव दी गई, और ये बनी है फर्स्ट कंट्री यूनाइटेड अरब अमीरात. अब यूएई ने ये पैटर्निटी लीव देना शुरू किया है, तो यूएई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. द यूनाइटेड अरब अमीरात इट इज़ अ सवर्न स्टेट इन वेस्टर्न एशिया एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. तो देखते हैं इसकी लोकेशन देखते हैं ग्लोब में. ये है इंडिया, और यहाँ पे ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसके बिल्कुल साथ में सऊदी अरेबिया है, और ये है यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात. कैपिटल यहाँ की अबू धाबी, प्रेसिडेंट यहाँ के खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और करेंसी यहाँ की यूएई दिरहम. So now UAE has become the first country to give paternity leave in private sector. Next question, who among the following world leaders has been nominated for Nobel Peace Prize 2021? निम्नलिखित विश्व नेताओं में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? So recently Donald Trump, the United States President, he has been nominated for Nobel Peace Prize 2021. ये इसलिए किया गया for his efforts on brokering the historic Israel UAE peace deal. So इनने इसराइल और यूएई के बिटवीन एक पीस डील, एक हिस्टोरिक पीस डील की है, इसलिए, और इसमें इनका अहम रोल रहा है. So he has been nominated for Nobel Peace Prize 2021. So now answer of yesterday's question. Who has topped the state's business reform action plan 2019 rankings? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किस स्टेट ने टॉप किया है? सो आंध्र प्रदेश टॉप द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स. देन मैंने आपसे पूछा था गदर मूवमेंट, इट वाज फाउंडेड बाय सोहन सिंह बखाना ऑन 15 जुलाई 1913. देन आर्टिकल दैट डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज़ 15A. सो लगभग तमाम स्टूडेंट्स ने इसका बिल्कुल ठीक आंसर किया है. Question of the day for you. According to the recently released report, which state has the lowest literacy rate? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है? So इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेट का सबसे कम लिटरेसी रेट है. Then the idea of Pakistan was first conceived by. तो सबसे पहले जो आइडिया पाकिस्तान था ये किसने दिया था? Then article that is related to equality before law. तो आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है that deals with equality before law. सो इनका आंसर आपको करना है इन द कमेंट बॉक्स. कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स इनका आंसर करने की, क्योंकि जब भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे. सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर इनको शेयर भी करें. नई वीडियो से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.